किसी की भी आप बाइक के टायर निकाल सकते थे और अपनी बाइक को बिल्कुल फिट कर सकते थे, अपनी ही सैलरी में से क्यों? अपनी सैलरी से इसलिए क्योंकि बाइक मेरी अपनी है, तो अपनी सैलरी में से करूँगा। यहाँ पे मेरी एक ज़िम्मेदारी है, मेरी एक ड्यूटी है, एक मुझे फ़र्ज़ दिया गया है जो मुझे यहाँ पे अपॉइंट करके, तो ज़ाहिर है कि मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहा हूँ। बस एक बात जो है वो बड़ों ने समझाई है कि कहते हैं कि अगर आप हराम का एक निवाला खाओगे तो आपकी 3 नस्लें बर्बाद होंगी। बस ये चीज़ जो है वो जहन में आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के मालखाना के अंदर और मेरे साथ ये एक पुलिस के नौजवान मौजूद हैं। यकीन करें कि आज मैं मालखाना में आई किसी और काम से थी, मेरी आपने अगली वीडियो में देखिएगा, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई, इनके बारे में जब कुछ जाना, तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए। क्यों कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी आप जो है वो पुलिस की नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी कि जहां मैं पुलिस की नेगेटिव चीज़ें दिखाती हूं वहां पे मैं पॉजिटिव भी दिखाती हूं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं पंजाब पुलिस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूं। हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान भाई, हमें ये बताइए कि ये मालखाना है, यहाँ पे जब हम अंदर आए हैं तो हमने यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मोटर बाइक्स देखी हैं और आपने हमें ये दिखाया, आपने हमें कुछ बताया, यानी कि जब हमने कुछ सवाल जवाब पिछली वीडियो के लिए किए तो उसमें आपने बताया कि देखें जी ये मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके तो टायर भी जो है वो मैंने अपनी सैलरी में से जमा कर वो डलवाया। तो आपके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे सैकड़ों बाइक्स हैं, किसी की भी आप बाइक के टायर निकाल सकते थे और अपनी बाइक को बिल्कुल फिट कर सकते थे, अपनी ही सैलरी में से क्यों? अपनी सैलरी से इसलिए क्योंकि बाइक मेरी अपनी है, तो अपनी सैलरी में से करूँगा। यहाँ पे मेरी एक ज़िम्मेदारी है, मेरी एक ड्यूटी है, एक मुझे फ़र्ज़ दिया गया है जो मुझे यहाँ पे अपॉइंट करके, तो ज़ाहिर है कि मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहा हूँ। और अगर मैं करूँगा तो वो इमानत में ख़यानत होगी, तो जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। ज़बरदस्त। लेकिन बाकी भी हम लोगों ने देखे हैं, आप जैसे माशाल्लाह नौजवान पुलिस ऑफिसर्स जो किसी की बाइक्स लेके जा रहे होते हैं, नंबर प्लेट्स नहीं होते उसके ऊपर, और भी बड़े मामलात होते हैं, यानी कि अपनी नहीं होती, इसी तरह मालखाने में खड़ी होती है और वो उनको ही लेके चले जाते हैं। तो कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं भी ज़रा कभी ऐसे कर लूँ? ये नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊँ, ये रसीद भी है, इन्होंने हमें दिखाया। जब हम इनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बाइक के टायर तक जो है वो मैं खुद चेंज करवाता हूँ। ये स्लिप देखें, ये 2000 कुछ की है, ये खुद भी बताएंगे। तो आप ये बताइए कि आपने कभी नहीं सोचा कि मैं चलो ये 2000 है बच जाएगा, किसी को क्या पता चले? तो इंसान के जहन में आते हैं, लेकिन जब आपका ज़मीर गवारा ना हो तो फिर बंदा जो है वो रुक जाता है। अगर आप इस चीज़ पे अगर एग्री हो जाएं, छड्डो जी कोई गल नहीं, तो जाहिर है कि फिर वो बंदा कर लेता है। क्योंकि मेरी माशाल्लाह एक जो है वो 6 माह की बेटी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे कोई हराम का लुक़मा ना खिलाऊँ। ज़बरदस्त जी। देखिए, ये इसी तरह के जो हमारे पंजाब पुलिस के अंदर नौजवान हैं, इन्हीं के सर पे शायद जो है अभी तक की सारी चीज़ें चल रही हैं कि इस तरह के खुददार लोग, ईमानदार लोग भी हमारी पुलिस के अंदर हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईजी साहब के पास अगर ये चीज़ पहुँचती है, ये वीडियो पहुँचती है, या किसी भी हवाले से इनका ये जो इतनी ईमानदारी जो इन्होंने दिखाई है ये पहुँचती है, तो आईजी साहब जो है वो इनको अप्रिशिएट करेंगे? क्या इनको बुलाएंगे? क्या इनकी भी कुछ मदद करेंगे? क्योंकि देखिए, इन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है 6 महीने की है, लेकिन मैं उसको हक हलाल की खिलाना चाहता हूँ, जो कि अक्सर पुलिस वालों के अंदर नहीं देखने में आता। हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, रंगे हाथों भी पकड़ा है, रिश्वत लेते हुए भी, और भी बड़े मामलात होते हैं, लेकिन इस तरह की खुददारी जो है वो बहुत कम किसी पुलिस ऑफिसर के अंदर नज़र आती है। तो ये आईजी साहब, हम आपसे अपील करते हैं कि ये आपके पुलिस के नौजवान हैं, ये आपके मातहत हैं, ये आप इनको बुलाइए, इनको भी अप्रिशिएशन के मुस्तहक हैं। तो प्लीज़ ये आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे वो नौजवान जो आपकी तरह हैं लेकिन आपके जैसे काम नहीं है? बस एक बात जो है वो बड़ों ने समझाई है कि कहते हैं कि अगर आप हराम का एक निवाला खाओगे तो आपकी 3 नस्लें बर्बाद होंगी। बस ये चीज़ जो है वो जहन में आ जाती है। इंसान व जो है जैसे भी है, शैतान उसके जहन में वसवसे पैदा करता है। जब ये चीज़ सोचते हैं कि वालिद साहब भी मेरे पुलिस में थे, तो वो 2005 में उनकी डेथ होगी, तो उसके बाद फिर ज़िम्मेदारी आ गई, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि वो बहुत से हालात देखे हैं कि इंसान के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है, बंदा बहुत कुछ कर सकता है अगर करना होता है। पुलिस के पास तो वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको तो पता ही है। नहीं, उस वक्त तो आप मेरे जो मुझे हैरान कुन बात लगी, आपने क्यों नहीं अवेल की? ये तो सारा आपके हैंड ओवर है,
कर सकते थे ना, मतलब वो टैंकी टापे जो भी था सब चेंज कर सकते थे, अपनी बाइक को फिट कर सकते थे। नाजरीन ये मेरा 1 मिनट मैं आपसे बात करती हूँ, मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये बाइक देखे, ये जब हम अंदर आए तो हम समझे थे कि ये भी माल खाने का ही हिस्सा है, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ये बाइक मेरी ज़ाती मिल्कियत है तो फिर हमने कहा कि नहीं, इनसे बात करनी। एक छोटी सी बात जहन में आती है कि जब इंसान ने दुनिया से जाना है तो हाथ खाली होंगे, तो जाहिर है कि मैं इधर से कितना ले जाऊंगा, कितना जो वो मेरे पास रहे, कितनी देर रह जाएगा, आखिर वो एक दिन तो खाक होगा ना। जाहिर मैंने भी खाक होना है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से जो बेहतर है वो थोड़ा ही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने, हम ये भी बता रहे थे आप हमें कि यहाँ पे इंचार्ज साहब आए थे, वो आपसे कह रहे थे कि ये टायर शायर, तो आपने कहा जी मैंने तो ये सी, तो ये वो क्या मामला था? है कि वो सर अपनी हर तरह से जो है ना, हमारे ऑफिसर्स जो इंक्वायरी करते हैं कि पूछते हैं कि अगले बंदे का कि क्या माइंड है, किस तरह का है, तो वो उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर मैं तो अपनी बाइक के जो है टायर हर चीज़ जो है वो खुद डलवाता हूँ। तो यानी कि आप अपनी ईमानदारी के सबूत सारे अब अपने पास रखें जी जी कि आपको कोई बात ना कर सके। जी जी, वो फिर अच्छा नहीं, शर्मिंदगी जो होती है ना वो इंसान को जो है ना वो इतनी गहराई वाले कुएं में धकेलती है ना, तो फिर वो इंसान वो निकल नहीं सकता उससे। नाजरीन मुझे बहुत ही खुशी हुई है इरफान साहब से मिलके, यकीन करें कि आज बहुत दिल खुश हुआ। ऐसे इन्होंने कहा कि जी मेरी 6 माह की बच्ची है, मैं इसको हराम नहीं खिलाना चाहता हूँ। तो आईजी साहब प्लीज़, जिस तरह से आपने, अब मैं जाते जाते ये भी कह जाऊँ कि जैसे आपने जज साहब को बुला के उनके ऊपर आपने एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी थी और उनको प्यार किया, उनको मेडिकल उनका लगवाया, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो नौजवान आपकी पुलिस के अंदर हैं, जो ईमानदार हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको भी आप अपने पास बुलाएं ताकि इनके मज़ीद हौसले जो हैं वो बुलंद हो। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।